ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इस युद्ध की वजह से भारत में अब गैस की आपूर्ति बाधित होने लगी है। सबसे बड़ा संकट तो उन व्यापारियों पर आया है जिनका बिजनेस ही गैस पर आधारित है, या फिर वो मिठाई की दुकान चलाते हैं या फिर खान पान का उनका रेस्टोरेंट है, क्योंकि बिना गैस के वो ना तो ये खान पान की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं और ना ही मिठाइयों को बना सकते हैं। फिलहाल कमर्शियल गैस पर बड़ा संकट यहाँ पर गहराया हुआ है। ये जानी मानी शहर की है और भगत हलवाई फूड कोर्ट का नाम है। तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर है और ये खड़े, लेकिन इनके पास गैस के लिए बची है क्योंकि इनको भी कमर्शियल गैस के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। ये इनकी रसोई भले ही अभी चल रही हो क्योंकि एक दिन का स्टॉक इनके पास है और यहाँ के जो मालिक हैं वो लगातार गैस संचालक जो गैस कंपनियां हैं उनके टच में है, क्योंकि 2 दिन का स्टॉक भले ही इनके पास बचा हो लेकिन कस्टमर एक दिन में कितने आ जाते हैं ये वो भी नहीं बता सकते। इसीलिए गैस जल्द से जल्द खत्म होने का डर भी उन्हें सता रहा है। बातचीत करें भाई साहब, जो ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से गैस आपूर्ति बाधित हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो विश्वीय संकट है और भारत इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है क्योंकि सप्लाई जो है तेल की वो युद्ध की वजह से बाधित है। इसी वजह से सरकार असमर्थ हो रही है गैस सप्लाई आपूर्ति करने में। तो ये संकट अभी लगता है कि अगर ये युद्ध चला तो बहुत दिक्कतें और परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। पूरे देश के अंदर ये परेशानी आएगी। और आगरा, जो मैं अपने आगरा शहर की बात करूं तो लगभग सभी गैस वितरकों से मैं टच में हूं, निरंतर उनसे बातचीत चल रही है और सभी लोगों ने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि भाई अभी तो हम लोग कुछ आपको आश्वासन नहीं दे सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि अगर हम लोगों को पीछे से सप्लाई आएगी तो हम आपको जरूर आपूर्ति पूरी कर पाएंगे। अभी कितने दिन का स्टॉक आपके पास, क्या स्टॉक मान के चल? मेरे पास में आज और कल का है, मैक्सिमम कल तक खींच सकता हूँ। उसके बाद में मेरे को अपना रेस्टोरेंट और मेरे को अपनी मिठाई शॉप बंद करनी पड़ेगी। दोनों ही शॉप बंद करनी पड़ेगी। कितना असर पड़ेगा सर? बहुत असर पड़ेगा और सिर्फ बिक्री नहीं, जो हमारे पास में रॉ मटेरियल वगैरह रहता है वो सब पेरिशेबल होता है, जल्दी खराब होने वाला था, उसका भी नुकसान होगा। लेबर है जो हमारी वो भी घर बैठेगी, वो भी हमारे को परेशानी है, हमारे लिए वो भी झेलना है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। सरकार से कुछ मदद की गुहार क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी बस यही एक गुहार है कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से ये आपूर्ति कराएं गैस की, ताकि कि हम लोगों का दुकान बंद होने से बचे और अपना व्यापार हम सुचारू रूप से चला सके। लगता नहीं मतलब जैसे कोरोना आया था, जैसे पहले दस्तक हुई थी कोरोना की, वही इसी तरह की दस्तक कुछ? बिल्कुल वही माहौल नजर आ रहा है और वही फील आ रहा है कि जैसे कोरोना में घर बैठना पड़ा था, तो हो सकता है कि हम लोगों को फिर एक बार फिर हमें घरों पे बैठना पड़ेगा ताले बंद करके। बड़ी बात यह है कि भले ही युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा हो लेकिन उसका असर पूरी तरह से भारत पर दिखाई दे रहा है। आगरा शहर में भले ही स्थिति ना बिगड़ी हो लेकिन 2 से 4 दिन का स्टॉक रहने के बाद जो स्थिति भयावह होने वाली है वो अभी से रेस्टोरेंट संचालकों को सताने लगी। आप मेरे पीछे एक नजर डालेंगे, ये वो रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट की स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को भी मालूम कि युद्ध चल रहा है और इस बीच जो स्थिति होने वाली है वो भयावह होगी। अभी रेस्टोरेंट खाली नजर आ रहा है और यही स्थिति 2 दिन बाद नजर आएगी। फिलहाल रसोई इनकी चल रही है क्योंकि 2 दिन का स्टॉक बता रहे हैं कि इनके पास है और ये 2 दिन तक अपने रेस्टोरेंट को चला सकते हैं। भाई साहब, लगता नहीं कि भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर जाएगी? जब व्यापारी नहीं चलेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? बहुत फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में, क्योंकि सभी चीजों के रेट्स शूट आउट करेंगे जी। खाने पीने के दाम भी, क्योंकि गैस भी अगर महंगी होगी तो खाने पीने के दाम भी महंगे होंगे, तो और भी चीजों पर, रॉ मटेरियल पर, सभी पर फर्क आएगा इसका। क्योंकि गैस तो एक हम लोगों की बेसिक चीज है जो हर चीज में इस्तेमाल होती है, तो वो इसके दाम बढ़ेंगे और परेशानी रहेगी लोगों को। भाई साहब, लगता नहीं कि काला बाजारी भी इस बीच बढ़ जाती है? बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों के पास में स्टॉक है और वो ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। हालांकि हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन उड़ती ये खबर सुनी है कि कुछ लोग ऊंचे दामों में, हॉकर्स वगैरह ऊंचे दामों में माल बेच रहे हैं।
फिलहाल व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी यह भी है कि जब संकट आता है तो कुछ लोग संकट में अपना फायदा सोचते हैं, और ऐसे फायदे के बीच अगर गैस ब्लैक में मिलने लगी तो इन रेस्टोरेंट संचालकों को अपने जो रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाद्य वस्तुएं हैं उनके तो दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, वहीं इसका अतिरिक्त बोझ जनता पर जरूर पड़ेगा। अगर सरकार ने जल्द ही कोई ठोस नीति और ठोस कदम नहीं उठाया तो इसके भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा। इस समय हम शहर के जाने माने मिष्ठान वितरण की दुकान पर खड़े हुए हैं। नाम है भगत हलवाई, लेकिन जो देश में स्थिति बनी हुई है उसके बाद कहा नहीं जा सकता कि प्रतिष्ठित आपूर्ति बाधित हो रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो स्टॉक है मात्र 2 से 4 दिन ही चले, और उसके बाद जो स्थिति होगी वो स्थिति एक भयावह के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि जब व्यापार ही ठप हो जाएगा तो वह अपने व्यापार को कैसे चलाएगा, और जो उसके यहाँ जो कामगार हैं, कारीगर हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। समझ जी, क्या स्थिति आती है और क्या। जी, स्थिति अभी तक तो हम कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, बट 1-2 दिन बाद का हम भी नहीं बता सकते कि हम काम करने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो सिलेंडर होंगे, रॉ मटेरियल्स खराब होंगे, और उसके अलावा लेबर का भी कैसे करेंगे ये भी हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ह्यूज लॉसेस भी फेस कर सकते हैं हम लोग। बड़ी बात यह है कि शादियों का सीजन चल रहा है, आप एक प्रतिष्ठित शहर में जी, कोशिश तो यही है कि उन लोगों के लिए स्टॉक पहले से हटा के रखा हुआ है कि उन लोगों को दिक्कत ना आए, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये चलता रहा तो वो ऑर्डर्स कैंसिल ही करने पड़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास भी कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कितने दिन तक ये स्थिति खींच सकते हैं। जी, लगता तो ऐसा है कि हो सकता है ये 2-4-5 दिन में स्थितियां नॉर्मल हो जाएं, और विश भी यही करेंगे हम कि हम लोगों सबकी भलाई इसी में ही है कि अगर ये 2-4 दिन में हो जाए नॉर्मलाइज, बट अगर उससे लंबा खिंचा तो ये देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्या कहना चाहिए। चौपट हो जाएंगे। जी, खाने पीने का व्यापार ऐसा होता है जो हर आदमी को चाहिए ही चाहिए, इट्स अ नेसेसिटी आज की डेट में। तो अगर वो नहीं होंगी, शॉप सारी क्लोज्ड होंगी, सब प्रॉब्लम होगी, तो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से दूर भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास खाना बनाने की कोई तरीका नहीं होता, तो वो बाहर से ही खाते हैं। तो अगर यही सब चीज़ें चलती रहीं तो वो लोग भी बहुत परेशान हो जाएंगे, उन लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन स्थिति इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो छोटे मोटे रेस्टोरेंट तो बंद होंगे, वहीं बड़े बड़े मिठाइयों के प्रतिष्ठानों पर भी ताला लग सकता है। अब यहाँ के जो ओनर हैं वो ये सोच में डूबे हुए हैं कि अपने व्यापार को कैसे चलाएं, और सबसे बड़ी चिंता तो उनके लिए वो है कि जो कारीगर उनके यहाँ काम करते हैं उनका भरण पोषण कैसे हुआ, क्योंकि वो कारीगर भी अपने मालिक पर ही डिपेंड रहते हैं। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।